बस 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 वो आएगा, आ जाएगा और कल अगले हफ्ते वाले सेशन में आ जाएगा वो। बड़ा अच्छा, आप लोगों ने बड़ी अच्छी बात है कि इतने अच्छे अच्छे नोट्स बनाए हुए, इतने पूरे पूरे कागज भर दिए हुए नोट्स बना बना के। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ आपको समझ आ रही है कोई चीज़। हम शुरुआत करेंगे 36वें श्लोक से, थोड़े पिछले अगर आप जाएं तो 152 नंबर पेज पे, 152 पेज पे 36वां श्लोक, जहां पर अर्जुन ने सवाल पूछा था कि हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो। यह अर्जुन का सवाल था कि मेरी इच्छा नहीं है पाप करने की, फिर भी मैं पाप कर्म की तरफ प्रेरित क्यों हो रहा हूं? ऐसा लग रहा है मुझे कि कोई बलपूर्वक इसमें मुझे धकेल रहा है। क्या यह सच है? कोई बलपूर्वक मुझे इसमें धकेल रहा है? तो भगवान ने इसका उत्तर दिया था, हाँ ये सच है, बलपूर्वक ही तुम्हारे को इसमें धकेला जाता है। और इसका जो रीजन है वो रजोगुण के संपर्क में उत्पन्न काम है। ये अगले श्लोक में बोला था, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है, जिसके बारे में हमने पिछले श्लोकों में भगवान ने बताया था कि लस्ट अगर सेटिस्फाई हुई, कामना यदि सेटिस्फाई हुई तो और ज्यादा कामना जागती है, ग्रीड और ज्यादा और अगर कामना सेटिस्फाई नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न होता है। ये हमने दूसरे अध्याय में इसके बारे में समझा था। और भगवान बोलते, फिर इसके बाद एग्जाम्पल दिए भगवान ने, अग्नि का, दर्पण धूल का, और भ्रूण और गर्भाशय का। और इसके बाद बोलते हैं कि इस प्रकार जीवात्मा शुद्ध चेतना के रूप में काम रूपी नित्य शत्रु के से ढकी रहती है। और इंद्रियां, मन तथा बुद्धि। अब आपको यहां तक पता चल गया, अर्जुन को पता चल गया कि मेरा शत्रु काम है, मुझे काम को कंट्रोल करना है। काम को कंट्रोल करना बोले तो काम वासना, किसी सेक्स डिजायर को काम नहीं बोला, या किसी भी चीज की कामना जो आपकी गोल स्टेटमेंट से बाहर है, दैट इज काम। उसको यहां पर भगवान ने काम का रूप दिया हुआ है, काम का नाम दिया हुआ है। तो अब आपको पता चल गया कि मेरा शत्रु काम है। किसी भी चीज की वासना, कोई गेम की वासना, कोई नए मोबाइल की वासना, कोई नए ड्रेस की वासना, कोई नई गाड़ी की वासना, मेरा शत्रु काम है, ये आपको पता चल गया। अब उस काम का, शत्रु का आपको एड्रेस पता चल गया। अब उसको मारोगे तो मारने से पहले आपको उसका एड्रेस चाहिए ना, एड्रेस। अब अर्जुन का जो सवाल था, उस सवाल के हिसाब से पूछता है कि ये काम रहता कहां है? तो भगवान ने जवाब दिया कि इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इंद्रियां कौन सी हुई? आंख, नाक, कान, जीभा और त्वचा। ये 5 इंद्रियां, 5 सेंसेस, 5 सेंसेस, मन और बुद्धि, मतलब इन 7 जगहों पर आके काम रहता है। ये एड्रेस बता दिया भगवान ने। अब इस काम को कंट्रोल करने के लिए आप क्या करोगे? तो भगवान ने बोला, जो सबसे ऊपर चलो बुद्धि में जो एंटर कर गया उसको भूल जाओ, उसको और हवा मत दो, उसको और अग्नि मत दो। आप बुद्धि में जो एंटर कर गया उसको, आप आग को और अग्नि और हवा नहीं दोगे तो आग धीरे धीरे बुझ जाएगी। उसके नीचे आ गया मन, और मन को कंट्रोल करने वाली हैं 5 सेंसेस। मन सबसे ऊपर, हमने वो चार्ट बनाया था जिसमें मन, पूरे मन का डायग्राम बनाया था। मन, बुद्धि और इंद्रियां। मन ऊपर कॉन्शियस माइंड, ये जो हमने बनाया था कॉन्शियस माइंड, जिसे बुद्धि का नाम दिया गया है, ये मन का ही पार्ट है। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, ये सबकॉन्शियस माइंड को ये 5 इंद्रियों द्वारा कंट्रोल किया जाता है। मन के ही पार्ट है ये। सबकॉन्शियस माइंड को 5 इंद्रियों के द्वारा कंट्रोल किया गया, जिसके बारे में हमने पिछले हफ्ते समझा था कि ये 5 इंद्रियों से जो है लस्ट एंटर करता है। तो भगवान ने बोला, जो एंटर कर चुका है उसे भूल जाओ, और कॉन्शियस माइंड और इसको भी तुम भूल जाओ, लेकिन अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना शुरू कर दो, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना शुरू कर दो। तो पॉजिटिव इन तो पॉजिटिव ही आउट। जब बुद्धि ने कोई डिसीजन लेना हो, जिस समय बुद्धि ने कोई डिसीजन लेना हो, तो बुद्धि डिसीजन लेने के टाइम में एक पॉपअप, वो डिसीजन लेने के माइंड लिए सबकॉन्शियस माइंड से कुछ सवाल पूछेगी, मतलब कि डिसीजन लेना। तो अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी चीजें एंटर की हुई होगी तो आपको उसका जवाब भी पॉजिटिव ही आएगा। तो ये बताया था भगवान ने कि इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के निवास स्थान है, लेकिन तुम सिर्फ पहले इंद्रियों से शुरुआत करो। इंद्रियों से शुरुआत करो, मन और बुद्धि के बारे में भूल जाओ, इंद्रियों से शुरुआत करो। अब यहां अर्जुन का सवाल खत्म नहीं हुआ। चैप्टर जरूर खत्म हो गया, लेकिन सवाल खत्म नहीं हुआ। अर्जुन का जो सवाल था कि मुझसे ये बलपूर्वक
काम कौन करवा रहा है? जवाब में भगवान ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब अर्जुन की स्थिति ऐसी थी कि अर्जुन ना हाँ कर रहा था ना कर रहा था, भगवान ने इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अर्जुन को इसमें भगवान ने 3 स्टेप फार्मूला बताया पीछे। 3 स्टेप में, यानी कि इंद्रियां, मन और बुद्धि। बुद्धि का नाम लिया भगवान ने, नाम लिया ना, इंद्रियां, मन और बुद्धि, इन चीजों में काम आके रहता है। इनको अगर आप कंट्रोल करोगे तो आप आगे बढ़ोगे। तो अब अपनी बुद्धि को दिव्य ज्ञान से शक्ति प्रदान करें। तीसरे स्टेप में बताया भगवान ने कि अपनी बुद्धि को दिव्य ज्ञान से यदि आप शक्ति प्रदान करोगे तो आप और आगे फॉरवर्ड हो पाओगे। तो इसलिए ये दिव्य ज्ञान की जरूरत आई। अब आप बुद्धि को क्या फीड करोगे? तो भगवान ने यहां बताया था कि बुद्धि को में दिव्य ज्ञान को फीड करो। अब दिव्य ज्ञान है क्या? अब ये बात है कि दिव्य ज्ञान क्या है, दिव्य ज्ञान क्या है जिसके लिए यहां पर, और इससे दिव्य ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, दिव्य ज्ञान क्या है और दिव्य ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो चौथे अध्याय का पहला श्लोक है जिसमें भगवान बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग, आज आप वो चीज जानने वाले हो, आज आप वो चीज जानने वाले हो जिससे जानकर आपके रोंगटे खड़े होंगे और आपके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। इतना डीप स्टडी इस सेशन में आज होने वाली है कि आप हैरान हो जाओगे कि सच में ये दिव्य ज्ञान है। मैं सेशन शुरू होने से पहले आपको बता रहा हूं। जैसे पिछली बार मैंने कहा था कि पीछे वाला सेशन आपको काफी अच्छा लगेगा, तो मेरे आइडिया से आपको सबको अच्छा लगा होगा। वो समझ ना, जो आप नहीं थे प्रेजेंट, बोला भाई ने भी मेरे ख्याल से यूट्यूब में देख लिया होगा, बुल्लू भाई ने भी देख लिया होगा, यूट्यूब में देखा होगा। तो हम भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। ये श्लोक यहां खत्म हो गया, ये श्लोक यहां पर खत्म हो गया। मतलब भगवान ने इतनी ही बात बोली, क्योंकि अर्जुन गुरुकुल में पढ़ा हुआ था तो वो ये बात समझ गया कि मनु कौन है, इक्ष्वाकु कौन है। हमें समझाने के लिए इस भाष्यकार ने इसे और ज्यादा शास्त्रों से निकाल कर इसमें इतनी जबरदस्त चीजें डाली हैं जो मैं आपके लिए पेश करूंगा एज इट इज, जैसी इसमें डली हुई है। यहां पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। हम तात्पर्य में आ रहे हैं, पहले श्लोक में ही है अभी हम। यहां पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। ये अत्यंत प्राचीन बताया गया है और जब इसे सूर्य लोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। कब? ये भगवत गीता का ज्ञान भगवान बोलते हैं कि तुझे देने से पहले मैं सूर्यदेव विवस्वान को भी दे चुका हूं। भगवान ने श्लोक में इतना ही बोला। और सूर्य सभी लोकों का राजा है तथा सूर्यदेव सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोकों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता की विद्या समझने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। आप 2 मिनट पहले समझना, उसके बाद में आपको इसकी और डिटेल समझाऊंगा। एक बार पहले इसके तात्पर्य को समझ लो, आप जो इसमें लिखा हुआ है उसको सुन लो। त्रेता युग के आदि में, त्रेता युग के आदि में यानी कि त्रेता युग के बिगिनिंग में त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस ज्ञान का उपदेश मनु को दिया। अब विवस्वान कौन? सूर्य पुत्र विवस्वान, सूर्यदेव विवस्वान, सूर्य के राजा, सूर्य के जो देवता हैं वो उनका नाम है विवस्वान। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैंने ये ज्ञान पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया। आगे है कि त्रेता युग में, त्रेता युग के शुरुआत में, त्रेता युग के शुरुआत में इस परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया विवस्वान ने। पहले तो सूर्यदेव विवस्वान को दिया, विवस्वान ने वो ज्ञान दे दिया मनु को, मनु को दिया। और मनुष्यों के जनक मनु ने, मनुष्यों के जनक यानी कि मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। यही भगवान ने श्लोक में बोला है। क्या बोला है? कि मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। थोड़ा सा भी और आसान करूंगा मैं आपको। ये 4, अच्छा पहले हम इसके तात्पर्य को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान है। मानव समाज में, ये क्यों लिखा है शब्द मानव समाज, क्यों लिखा है ये शब्द यहां पर? ये शब्द मानव समाज क्यों? मानव समाज से पहले देव समाज था, इसलिए ये शब्द मानव समाज आया। मानव समाज से पहले देव समाज, देव समाज कब था? सतयुग। हमारे 4 युग हैं, 4 युगों के नाम क्या क्या है?
कलयुग, द्वापर और सतयुग। इसको सीरीज में अगर उसमें हमें बोलना हो तो हम इसको कैसे बोलेंगे? सबसे पहला युग कौन था? सतयुग। उसके बाद और उसके बाद नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले सतयुग, आपको याद करने का बहुत आसान तरीका बताऊंगा। सबसे पहले सतयुग, सबसे पहले सतयुग, उसके बाद त्रेता, त्रेता बोले तो 3, उसके बाद द्वापर, द्वापर बोले तो 2, कलयुग, कलयुग बोले तो 1। ये आपको याद रहेगा सारी उम्र के लिए, सतयुग। अब इसमें अगले जो इसमें श्लोक है, इस समय कलयुग के केवल 5000 वर्ष व्यतीत हुए हैं। आजकल जो युग चला हुआ, कलयुग चला हुआ है, अभी तक कलयुग के सिर्फ 5000 वर्ष। जब मैंने ये श्लोक के तात्पर्य को समझा था तो मेरे तो रोंगटे खड़े हुए थे, और बड़ा कि इतनी डीप स्टडी। अभी तक 5000 वर्ष व्यतीत हुए, जबकि इसकी पूर्ण आयु 4,32,000 साल है। कलयुग की जो उम्र है वो 4,32,000 साल बताई गई है वेदों में और शास्त्रों में। इससे पूर्व, इससे पहले था द्वापर युग, जिसकी उम्र लगभग 8 लाख वर्ष, और इसके भी पूर्व था त्रेता युग, जिसकी उम्र लगभग यहां शब्द लगभग है 12 लाख वर्ष, और उससे भी, और इससे पूर्व था सतयुग, जिसकी उम्र है लगभग 17,68,000 वर्ष। अब हम इसको और डिटेल में समझूंगा। आप एक बार अगर जो आप लोग नोटबुक लाए हैं इसको लिखो मैथमेटिक्स के फॉर्मूले के साथ, x, फिर उसके नीचे 2x, फिर 3x, फिर 4x, तो आपको और आसान रहेगा इसको समझने के लिए। और पंडित जी आप जीवन भर नहीं भूलोगे। जैसे अभी आपसे कोई पूछता है कि युगों का नाम, तो युगों के नाम आप बताते हो, लेकिन उस सीरीज में नहीं बताते। उस सीरीज में आपको कैसे याद रहेगा, और एक युग की उम्र कितनी है वो आगे की, एक युग की उम्र कितनी है वो आपको यहां आज पता चलेगा। सबसे पहले x के आगे लिखो 4,32,000, 432 3 बार 0, ये हो गया x। अब 2x क्या हुआ? 2x हो गया इसका डबल, यानी कि 8,64,000 साल। x 2x 8,64,000। इसके बाद लिखो 3x, 3x का मतलब हुआ 4 3 12, 12,96,000 साल, 12,96,000। अब लिखो 4x, 4x, और ये हो गया 17,28,000 साल। ठीक हो गया? ये आपको याद करने के लिए, हमेशा के लिए याद रहेगा कि कलयुग की उम्र 4,32,000 साल है। कलयुग के बाद द्वापर, कलयुग से पहले द्वापर, उससे पहले त्रेता, उससे पहले सतयुग। सतयुग जो था, ये शब्द, ये इसके एक्सप्लेनेशन की जरूरत कहां पड़ी? क्योंकि गीता मानव समाज में त्रेता युग के इसके त्रेता युग के बिगिनिंग में आई, यानी कि मानव समाज जब से उत्पन्न हुआ। मानव समाज की उत्पत्ति किसने की? मनु ने, मनु ने। तो यहां पर ये इसलिए आया। थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, अगले 3-4 श्लोकों में आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आने वाले, क्योंकि ये सारे कनेक्टेड श्लोक हैं। देखो 4,32,000 साल कलयुग की उम्र, अभी सिर्फ 5,000 साल हुए हैं। तो ऐसे करके इसमें बड़ी डिटेल स्टडी बताइए। अब मैं इसको एक्सप्लेनेशन को, इस समय कलयुग के केवल 5,000 वर्ष व्यतीत हुए, जबकि इसकी पूर्ण आयु 4,32,000। इससे पूर्व था द्वापर युग, जिसकी उम्र 8 लाख वर्ष थी, और इससे भी पूर्व था त्रेता युग, जिसकी उम्र 12 लाख वर्ष थी। इस प्रकार लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व, यानी कि एक युग त्रेता और एक युग द्वापर प्लस 5,000 कलयुग के साल, 12 लाख प्लस 8 लाख, 20 लाख प्लस 5,000। इसका मतलब लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व पहले मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से जो कि इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भगवद गीता कही। यहां फिर एक सवाल आएगा, क्वेश्चन आएगा, अर्जुन का क्वेश्चन आएगा। अभी पूछेगा अर्जुन 2 श्लोकों के बाद, जो आपके मन में चल रहा है कि भगवान कृष्ण की तो उम्र, अभी जिस समय भगवद गीता कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ उस समय भगवान कृष्ण की उम्र 89 ईयर्स थी। 89, इसकी भी अभी डिटेल आएगी इसमें आगे। तो आप तो भी 89 ईयर्स के हैं, तो आप 20,05,000 साल पुरानी बात कैसे कर सकते हो? ठीक है, जबकि भगवान तो बोल रहे हैं कि मैंने तो ये ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया। ये 20,05,000 साल तो वो युग बताया जिस समय इंसानों की उत्पत्ति हुई,
लेकिन उससे पहले देवताओं का सतयुग जो था, सतयुग देवी देवताओं का युग था। हम कई बार सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन उसका जवाब कोई नहीं बताता, जवाब कोई नहीं जानता। हम कई बार बोलते हैं कि इसमें भी आता है कि फलाने राजा ने एक 60,000 वर्ष तक तपस्या की, फलाने ने 50,000 वर्ष तक तपस्या की, फलाने की इतनी उम्र थी। तो यहाँ पर इतनी डिटेल इसमें तो नहीं, लेकिन श्रीमद् भागवत में इसकी डिटेल वर्णन है कि जो सतयुग था, सतयुग में जो उम्र थी वो थी 10 लाख वर्ष। देवताओं की उम्र भी 10 लाख वर्ष थी। सतयुग, सतयुग के बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग में वो आयु घटकर 1 लाख वर्ष रह गई। तो हम बोलते हैं कि संदीपनी मुनि ने 60,000 वर्ष तक समुद्र के अंदर बैठ के तपस्या की। वहां पर 2 मछलियों को संभोग करते हुए, मैथुन क्रिया करते हुए देखा, तो बाहर आके 50 शादियां की। बोलते हैं ना, 60,000 वर्ष तक समुद्र के अंदर बैठ के तपस्या की। सतयुग में 1 लाख वर्ष, 10 लाख वर्ष थी उम्र। उसके बाद 1 लाख वर्ष हुई त्रेता युग में। द्वापर युग में ये उम्र आके 10,000 वर्ष रह गई, और कलयुग में ये उम्र आके 100 वर्ष रह गई। ये भागवत में बहुत वर्णन है, भगवत गीता में इसके बारे में वर्णन नहीं है। तो आपका ये फंडा भी इससे क्लियर हो जाता है, क्योंकि ये उम्र का जो चैप्टर है ये धीरे धीरे कम होता चला गया। कलयुग में जो उम्र है 100 वर्ष की बताई गई है। इसके बारे में बड़ी डिटेल आगे है, अभी भगवत गीता में आएगा। त्रेता के बाद क्या? द्वापर। त्रेता के बाद आया ना द्वापर। पहले था सतयुग, सतयुग में थी 10 लाख वर्ष। फिर आ गया त्रेता, त्रेता में 1 लाख। त्रेता के बाद आ गया द्वापर, द्वापर में 10,000 वर्ष। और इसके बाद आप शास्त्रों में कई बार सुनते हैं, कथावाचकों को बोलते हुए सुनते हैं ये होता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मन में आता है ना डाउट। तो वो डाउट यहां से और भागवत के दोनों को जब हमने कंबाइन किया तो मेरा ये डाउट वहां से क्लियर हुए। ऐसे करके इंसान, भगवान श्री राम ने की उम्र के बारे में भी कई बार बताते हैं, इसके बारे में भी बताते हैं कि भगवान श्री राम की उम्र कितनी थी, क्योंकि वो तो जिस युग में थे, त्रेता युग में थे, तो उसमें वो उम्र वैसी थी, है ना। ये मानते हुए कि मनु ने के जन्म से पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई। मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले कही गई, और मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही। सूर्यदेव 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले, सूर्यदेव की उम्र है 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले, और मानव समाज में ये 20 लाख वर्षों से, यानी कि 20 लाख 5,000 वर्षों से पहले ये मानव समाज को कही गई। देव समाज, देव समाज के बाद मानव समाज। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को? मैं और एक्सप्लेन कर सकता हूं इसमें, कोई डाउट है? क्लियर है? ह्यूमन की एज 100 ईयर्स, 20 लाख 5,000। गीता के अनुसार ही, इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार, यह गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। सूर्यदेव विवस्वान को इसलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वह क्षत्रिय था, और उन समस्त क्षत्रियों का जनक है जो सूर्यवंशी है। सूर्यवंशी है, या अगले श्लोक में आएगा कि भगवान राम जिस कुल में आए वो सूर्यवंश के कुल में आए। तो इसके अगले श्लोक में आएगा इसका। क्योंकि वैदिक आदेशों को यथारूप के में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाना चाहिए, फलतः गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। सांसारिक तार्किक जनक अपनी अपनी विधि के से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु ये यथारूप भगवत गीता नहीं होगी। अतः भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहां पर इसका वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने इसे अपने पुत्र मनु से, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। ये पूरा श्लोक एक श्लोक था, है ना। इसको और अब 2-3 अगले श्लोकों में और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। दूसरा श्लोक है, इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा, गुरु परंपरा क्या हुई? गुरु ने अपने शिष्य को दिया, पहले दिया ज्ञान भगवान ने अपने शिष्य को, उस शिष्य ने दूसरे शिष्य को दिया, दूसरे शिष्य ने तीसरे शिष्य को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया। तो ये गुरु परंपरा के द्वारा ये ज्ञान हम तक पहुंचता है। इस प्रकार ये परंपरा विज्ञान, इसको विज्ञान का नाम दिया है, परंपरा विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने
इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया। ये समझ आ गया, हिंदी में क्लियर हो गया सबको, है ना, कि जैसे जैसे वक्त बीतता गया तो ये परंपरा, लोग उस ज्ञान को भूलते चले गए, तो भगवान श्री कृष्ण ने फिर से जन्म लिया और उसके लिए सूत्रपात के तौर पर हमें ज्ञान देने के लिए अर्जुन को चुना। जब ये परंपरा छिन्न हो गई, ऐसा लगा कि ये परंपरा अब लगभग खत्म होने वाली है, और जो मैंने ज्ञान पहले सूर्यदेव को दिया, सूर्यदेव विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को, इक्ष्वाकु को, और धीरे धीरे वो परंपरा चल गया। इसके एक्सप्लेनेशन में देखो भगवान राम के बारे में भी कुछ वर्णन आएगा। यहां स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राज ऋषियों के लिए थी, मतलब ये राजे महाराजाओं और राज ऋषियों के लिए गीता का ज्ञान था, स्पष्ट रूप से इस श्लोक में कहा गया, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी। ये गारंटीड है कि ये आसुरी इंसानों के लिए भगवत गीता कभी भी नहीं थी, जिन्हें किसी को भी इसका लाभ ना मिलता और ना भी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते हैं। भगवत गीता के ऊपर लगभग 500 से अधिक टिप्पणियां हो चुकी हैं, जिसने भगवत गीता की कई तरह की टिप्पणियां की, भगवत गीता पढ़ने की कोशिश की और उसको जितनी कर समझ आई उन्होंने उसके हिसाब से वो टिप्पणी अपने हिसाब से अपनी ही भगवत गीता लिख दी, अपनी ही भगवत गीता बना दी। भगवत गीता को के श्लोकों को समझते हुए जितना कर उनको समझ आया, जैसा भी उनको समझ आया। अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों से नीच स्वार्थों को गीता उग्र चलो तो स्वयं परंपरा छूट गई लगता है इसको, जो संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की है, तो चलो इसको भी आपके काम का नहीं है। आज मेरे द्वारा वही ये प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ, तीसरा श्लोक है कि मैं तुम्हें ये ज्ञान क्यों दे रहा हूं। भगवान ने कहा कि अब अर्जुन मैं तुम्हें ये ज्ञान क्यों दे रहा हूं, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए भगवान बोलते हैं कि आज मेरे द्वारा वही ये प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम्हें इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। ये भगवान यहां पर बोलते हैं कि आज मेरे द्वारा वही ये प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान, दिव्य ज्ञान क्या, हमारा परमेश्वर के साथ क्या संबंध है, इस परमेश्वर के साथ अपने संबंध के ज्ञान को दिव्य ज्ञान का रूप दिया गया। और भगवान बोल रहे हैं कि आज वही ज्ञान मेरे द्वारा तुम्हें दिया जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र और सखा हो या भक्त हो, ऐसा बोला है। मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस गुह्य विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध है, जैसे मैंने आपको बताया कि 500 से अधिक ज्यादा संस्करण इसके उपलब्ध। इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की। जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई है वे वास्तविक हैं, किंतु जो असुरों द्वारा की गई है वे व्यर्थ है। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है, अतः गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है। वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है, किंतु असुर भगवान कृष्ण के उस रूप में नहीं मानते हुए। ये तात्पर्य आप कोशिश करा करें, इसको आप घर में भी पढ़ेंगे तो हमारा टाइम आगे बढ़ पाएंगे, है ना। इसमें तात्पर्य को कोशिश करें आप पढ़ने की। अब यहां पर अर्जुन के मन का सवाल आ गया फिर से। अब इतनी देर से तो अर्जुन साइलेंटली सुन रहा था, पीछे अर्जुन ने सवाल पूछा था। सबसे पहले अर्जुन ने एक सवाल पूछा, उसके जवाब में भगवान ने उसे एक्सप्लेनेशन दी, और बाद में फिर अर्जुन ने उस सवाल के बीच में से सवाल पूछा था कि हे वृष्णिवंशी मनुष्य ना चाहते हुए पाप कर्मों के लिए क्यों प्रेरित होता है, और ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो। तो भगवान ने उसका जवाब में बताया, काम, इंद्रिया, मन और बुद्धि ये इसके निवास स्थान है, काम को कंट्रोल करो, वो हमने इसको समझा। अब जब भगवान ने पीछे बताया कि दिव्य ज्ञान ये कैसे होगा, बुद्धि को आप इंद्रियां, मन और बुद्धि को दिव्य ज्ञान से प्रकाशित करो। जब आप बुद्धि को दिव्य ज्ञान से प्रकाशित करोगे तो आपका कल्याण होगा, यहां भगवान ने बताया। तो अर्जुन का एक हिडन सवाल एक तरह से आया कि दिव्य ज्ञान क्या है। तो भगवान ने दिव्य ज्ञान के बारे में बताया कि पहले तो जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ये तो समझो कि ये है क्या, गीता है क्या।
ऐसा तो नहीं कि मैं युद्ध भूमि में खड़ के तुम लोगों को तुझे ये ज्ञान दे रहा हूं। तो भगवान ने इसके इतिहास के बारे में बताया, जिसे दिव्य ज्ञान का नाम दिया। तो ये आप समझ गए, 4,32,000। सबसे पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। 4,32,000, 1x 2x 3x 4x। आपको याद रखने के लिए याद रहेगा हमेशा के लिए। 4 दूने 8, 8 और 4 12, और 12 और 4 16, 16 प्लस 1 17, 17 लाख कुछ हजार। तो आपको याद रहे, ये उम्र है ना। और ये कितने युग के बाद ब्रह्मा का एक दिन होता है, और उसके बाद एक रात कितने दिनों की होती है, ये भी आगे इसके एक्सप्लेनेशन में आएगा, है ना। ये इतनी डीप स्टडी है कि आप मतलब मैंने जब ये सच में जब मैंने 2019 में पहली बार इसको समझा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, यार ये इतनी डीप स्टडी ये कहाँ से हुई होगी, कैसे हुई होगी। फिर और शास्त्रों के बीच में, भागवत वगैरह के बीच में से निकल के बड़ा ये डिटेल में अर्जुन ने कहा। अब अर्जुन के मन में सवाल आया, जैसे आपके मन में सवाल आया, सूर्यदेव विवस्वान तो आपसे पहले हो चुके हैं, ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने इस विद्या का उपदेश दिया। अर्जुन ने सवाल पूछ लिया डायरेक्ट कि सूर्यदेव विवस्वान तो आपसे ज्येष्ठ हैं, आपकी उम्र तो अभी कम है। अब सूर्यदेव की आप बात कर रहे हैं, सूर्यदेव तो इस सृष्टि के से भी पहले हुए होंगे, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले तो सूर्यदेव हुए होंगे ना। ग्रह आए ना, तो ग्रह, सूर्य तो ग्रह, तो सूर्यों के देव को बोल, सूर्य ग्रह को नहीं बोल रहे हैं भगवान, बोल रहे हैं कि सूर्य का जो देवता है उसको ज्ञान मैंने दिया। आपने कैसे ज्ञान दे दिया, कैसे हो सकता है, आपकी उम्र तो कम है। तो सूर्यदेव विवस्वान तो आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में ही आपने इस विद्या का उपदेश दिया। भगवत गीता क्वेश्चन आंसर, FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अर्जुन सवाल पूछता रहा, भगवान उसके सवालों का जवाब देते रहे। क्यों? क्योंकि तुम मेरे मित्र और मेरे सखा हो, बोला ना भगवान ने, क्योंकि तुम मेरे मित्र और मेरे सखा हो, इसलिए आप सवाल पूछो, मैं जवाब दे रहा हूं। तो भगवान से सवाल वो पूछता रहा अर्जुन, एक सवाल के बाद दूसरा, दूसरे में इसे कैसे कंट्रोल करूं, मन को कैसे कंट्रोल करूं, इंद्रियां कैसे, कहां क्या करूं। भगवान ने बोला ज्यादा चक्कर में मत पड़, चुप, इंद्रियों से शुरुआत कर, इंद्रियों से शुरुआत कर, इंद्रियों से इनपुट, मन में अच्छा इनपुट, अच्छे इनपुट से बुद्धि। जब डिसीजन मेकर कौन है, डिसीजन मेकर बुद्धि है। जब बुद्धि ने डिसीजन लेना है तो वो पॉपअप किससे मांगेगी, वो मांगेगी मन से। और मन क्या पॉपअप देगा, जो हमने इंद्रियों से ग्रैब कर रखा है। तो बोलता चक्कर में मत पड़, इंद्रियों से शुरुआत कर, मैं तो पीछे बता ही दिया। अब अर्जुन के मन में फिर बोला कि ये दिव्य ज्ञान क्या है जो मैं तुझे बता रहा हूं, तू सीरियसली सुन। क्योंकि सीरियसली क्यों सुन, क्योंकि ये ज्ञान नॉर्मल ज्ञान नहीं है, आम ज्ञान नहीं है जो मैं तुझे दे रहा हूं। ये राज ऋषियों को दिया, उससे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया। तो अर्जुन के मन में सवाल आ गया कि सूर्यदेव विवस्वान तो आपसे पहले हुए, अब मैं कैसे मानूं कि आपने ये ज्ञान उनको दिया। सूर्यदेव यानी कि सूर्य ग्रह से भी पहले है ना, तो वो पहले हो तो मैं कैसे मानूं। इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने, किस बात को स्पष्ट करने के लिए, क्योंकि अर्जुन हमको रिप्रेजेंट कर रहा था। अर्जुन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्जुन हमें रिप्रेजेंट कर रहा था। अर्जुन ये जान रहा था कि ये ज्ञान अगर मेरे माध्यम से, पीछे भगवान ने बोल दिया कि तुम्हें मैंने चुना, अगर मुझे चुना तो अर्जुन के मन में जो सवाल आएगा, अर्जुन को पता था कि वो सवाल आने वाली जनरेशन के मन में भी आएगा। तो अर्जुन ने अपने सवाल पूछने का पैराडाइम ही चेंज कर दिया। अभी 11वें अध्याय में जब भगवान विराट रूप का अपना दर्शन दिखाएंगे और अर्जुन को साक्षात दर्शन होंगे, अरे उसके बाद तो गीता एकदम ही चेंज हो जाती है। अर्जुन बोलता है क्या सवाल पूछ रहा हूं, अरे तो आम इंसान है ही नहीं। अब मैंने अगर आपसे कोई सवाल पूछना हो, यार मेरे को ये बताओ वो बताओ, अब मेरे को पता चल जाए कि आप तो इंसान नहीं, आप भगवान है, तो मेरे सवाल आपसे चेंज हो जाएंगे ना। तो 12वें अध्याय के बाद तो सवाल ही चेंज हो जाते हैं। अभी ये पूछ रहा है ऐसे सवाल कि मैं कैसे मानूं, ये क्या करूं, मैं इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करूं, मन को कैसे कंट्रोल करूं। जब भगवान इसे साक्षात दर्शन ही करा देंगे अपने विराट रूप के, तब तो इसके सवाल का पैराडाइम ही चेंज हो जाएगा। तो उस सवाल के क्योंकि हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी तो ये जिज्ञासा उन सब भक्तों के लिए कर रहा था जो भगवान में विश्वास नहीं करते। ये जिज्ञासा अर्जुन ने उन भक्तों के लिए उत्पन्न की, सवाल पूछा जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए हैं जिन्हें ये विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। अब कृष्ण को भगवान क्यों माना जाए, कृष्ण को भगवान क्यों माना जाए, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, परमेश्वर परमात्मा, कृष्ण को क्यों माना जाए। तो ये सवाल उन असुरों के लिए अर्जुन ने किया जो कृष्ण को भगवान नहीं मानते।
अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, जिससे वे ही प्रमाणिक रूप में बताएं। अब आप ही बताओ कि आप भगवान हैं तो आप क्यों हैं, और अगर आपने ये ज्ञान दिया तो कैसे दे दिया? आपकी उम्र तो अभी कम है, आपने कैसे ज्ञान दे दिया? क्योंकि कृष्ण सर्व स्वीकृत परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिससे कृष्ण स्वयं बताएं, और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत कर रहे हैं उससे बचा जा सके। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों के लिए भले ही विचित्र लगें, क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का ध्यान करते हैं, किंतु जो भक्त हैं वे साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चरित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। यहां पर अर्जुन के सवाल में कई सवाल छुपे हुए थे। अर्जुन के सवाल में कई सवाल छुपे हुए थे कि आप कैसे बोल रहे हो, किस बेस पर बोल रहे हो, किस तरह से बोल रहे हो। और अर्जुन के मन में वो सवाल इसलिए छुपे हुए थे क्योंकि पीछे अर्जुन को भगवान ने बताया कि तेरे माध्यम से मैंने तुझे चुना। और तुझे क्यों चुना? क्योंकि तू मेरा मित्र है और सखा है। अब ऐसा तो नहीं कि मित्र और सखा कुछ भी बोलता रहे और तू मेरा मित्र और मैं तेरी बात पर विश्वास करता रहूं। एक अच्छा दोस्त का तो ये फर्ज भी है कि अगर आप कुछ बोल रहे हो तो मैं उसकी ऑथेंटिसिटी पे भी जाऊं। तो इस ऑथेंटिसिटी को क्लियर करने के लिए अर्जुन का यह सवाल था, जिसके जवाब में भगवान ने आगे बताना शुरू किया कि तुम्हारे तथा मेरे, हे अर्जुन, श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उन सब का स्मरण नहीं रह सकता। एक किसी जन्म में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण नर और नारायण के रूप में साथ थे। ये भागवत में आता है, ये भगवत गीता में नहीं है ये वर्णन। भगवत गीता डिग्री है, भागवत पीएचडी है। ये नॉर्मल डिग्री है, भागवत पीएचडी है। तो नर और नारायण, इनकी बहुत व्याख्या है भगवत गीता के 3 और 4 स्कंद में। नर और नारायण के रूप में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन नर के रूप में थे और भगवान श्री कृष्ण नारायण के रूप में थे। ये 3 और 4 स्कंद में भागवत के आता है, जो कि कथावाचक कोई भी टच नहीं करते। तो ये 3 और 4 स्कंद में जब भगवान अर्जुन को याद नहीं, भगवान बोल रहे क्योंकि तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। इसके तात्पर्य में अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा हैं, और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसा ही भक्त है, और इस श्लोक से यह पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्यदेव विवस्वान को दिया, मनु को नहीं, जब सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया, सूर्यदेव विवस्वान से किया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित था। उस समय अर्जुन भी उपस्थित था, किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी, किंतु अर्जुन इसे याद नहीं रख सका। ये इंसान और भगवान में यह अंतर है। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है। जो भक्त होता है वो भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है कभी कभी, किंतु देवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान के अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। कई बार देखा होगा आप लोगों ने कि बचपन से किसी को आता, जैसे पिछली बार हम डिस्कस कर रहे थे, कई बार बोलते हैं 2 साल के बच्चे को पूरी भगवत गीता याद हो गई, कुछ ये हो गया। वो कैसे होता है? वो पूर्व जन्मों का, उसके बारे में भी बड़ी डिटेल है इसमें आएगा। इसमें ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आपको मन में रह जाएगा। ये मैं आपको बार बार कमिटमेंट कर रहा हूं। ये 700 श्लोक सुनने के बाद दुनिया का ऐसा कोई सवाल नहीं जो आपको रह जाए। कोई ऐसा सवाल नहीं रहेगा कि ये कई बार ऐसा होता है कि औलाद, कोई किसी की डेथ हो जाती है, माँ बाप जिंदा है, बच्चे की डेथ हो गई, ये हो गया, वो हो गया, क्यों? ये सब इसमें लिखा हुआ। क्यों हुआ, किसके साथ हुआ, कैसा हुआ, कब हुआ, हर चीज के बारे में इसमें लिखा हुआ है। ऐसी कोई सवाल नहीं है जिसमें। अब अगले श्लोक में बोलते हैं, यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बताई, विलक्षणता हुआ विशेषता बताई। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु
उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ घंटे पूर्व की घटना भी स्मरण नहीं रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना भी कठिन होगा। उसे इसका स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा और वह कल इसी समय क्या कर रहा था। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता। किसका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था तथा कुमारावस्था से तरुण अवस्था प्राप्त करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि भगवत गीता उपदेश के समय भगवान श्री कृष्ण की उम्र 89 ईयर्स थी। आपने कभी भगवान श्री कृष्ण का बूढ़ा फोटो देखा? लेकिन क्योंकि वो बूढ़े हुए ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण की जब ये लोग छोड़ के गए तो उस समय उनकी जो उम्र है वो थी, यहाँ पर लिखी हुई है मैंने, इसमें 120-25 साल थी। देखो इसमें कुछ एक चीजें मैंने इसके लास्ट में लिखी हुई है, कहीं से मैंने नकल मारी थी। ये कृष्णा वॉज बोर्न 5252 ईयर्स अगो। 18 जुलाई 2020 से अगर हम गिने, 18 जुलाई 2020 से यदि हम गिने, जिस दिन मैंने ये टाइप किया उस दिन थी 18 जुलाई 2020। यदि उस दिन से अगर हम टाइप करें गिने तो 5252 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। डेट ऑफ बर्थ 18 जुलाई 3228 BCE। अभी क्या चला है इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, संवत चल रहे हैं ना, क्या हुआ संवत होता है ना, तो उससे पहले चलते थे 3228 BCE। क्या बोलते थे उनको पता नहीं है, बिफोर क्राइस्ट इरा, बिफोर क्रिश्चियन इरा, बिफोर क्रिस्टियनिस्ट इरा को BCE इसको बोलते हैं। अब आप टेक्निकली 3228 लिखो, 3228 प्लस 2024 कितना हुआ है, जो जोड़ो 5252। इतने साल पहले भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। 2024 लगा ना अभी, 2024 से पहले था बिफोर क्रिश्चियन इरा। तो यहां डेट है 18 जुलाई 3228 BCE प्लस 2024। साइंस है साइंस है ये। भगवत गीता ऐसे थोड़ी ना कि बस पढ़ते चले जाओगी अर्जुन वाचा संस्कृत में, ऐसा साइंस है ना। सवाल भी तो क्लियर होने चाहिए ना। तो ये भगवान श्री कृष्ण के जन्म की तिथि को कितने साल हुए उससे क्लियर हो जाती है, ठीक है। मंथ श्रावण, डे अष्टमी, नक्षत्र रोहिणी, दिन बुधवार, समय रात को 12 बजे। ये था। डेट ऑफ डेथ 18 फरवरी 3102। डेट ऑफ बर्थ 3228 और डेट ऑफ डेथ 3102। उल्टा कैसे हो गया ये BCE है, यस, इसलिए उल्टा हो गया। अब आपको माइनस करना 3228 माइनस 3102। इसके लिए थोड़ी सी डीप स्टडी है, थोड़ी सी और ज्यादा। जब हम अंदर डीप एंटर करते हैं, कितना हुआ 126। तो भगवान श्री कृष्ण की उम्र डेथ के समय में लगभग, व्हेन कृष्णा was 89 years old, the mega war Kurukshetra took place. He died 36 years after the Kurukshetra war. भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु तब हुई, मृत्यु शब्द तो सही नहीं है, जो भी शब्द है वो मतलब जब इस धरती लोक को छोड़ के गए, वो 36 साल बाद गए कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद। ये प्रैक्टिकली टर्म्स है और इन सब का प्रूफ मैं आपको भागवत में दिखा सकता हूं विद श्लोकों में, ये प्रूफ के साथ बता सकता हूं। हाँ, कुरुक्षेत्र वाज स्टार्टेड ऑन मर्गशीर शुक्ल एकादशी BCE। कुरुक्षेत्र का जो युद्ध स्टार्ट हुआ वो मर्गशीर बोलते हैं, मार्ग, हाँ चलो जो भी है, शुक्ल एकादशी BCE 3139, 8 दिसंबर 3139 इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ और 25 दिसंबर 3139 को खत्म हुआ इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से। 8 दिसंबर, उस समय दिसंबर नहीं होता था, उस समय तो ये मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी ये सब होता था ना। 8 दिसंबर को शुरू हुआ और 25 दिसंबर को खत्म हुआ।
There was a solar eclipse between 3 p.m. to 5 p.m. on 21st December, cause of Jayadrat's death. एक सोलर सूर्य ग्रहण आया बहुत जबरदस्त 3 बजे से 5 बजे के बीच में 21 दिसंबर 3139 BCE को, जिससे कि जयद्रथ की डेथ का कारण बना था। भीष्म पितामह डाइड ऑन 2 फरवरी इन 3138 BCE। भीष्म पितामह की मृत्यु 2 फरवरी को हुई 3138 BCE में। तो ये सब चीजें इसमें है लिखी हुई, तो आप चाहो तो फॉलो स्टेट इसकी करवा सकते हो कभी जरूरत पड़े तो। आगे भगवान बोलते हैं कि हे भरतवंशी, जब जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मान्यम सृजाम्यहम्। भगवद गीता का बहुत पॉपुलर श्लोक, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम। यही मेन कारण भी है। हाँ, परित्राणायाम, धर्म की हानि हुई है वो रामायण काल में है या तब तब भगवान ने वो जन्म लिए और अवतार लिए। इसकी तात्पर्य में ये हम जाएंगे हैं, अपने भक्तों के लिए अवतार लिया, वो अगले श्लोक में बोल दिया भगवान ने। परित्राणायाम साधुनाम विनाशाय च दुष्कृते धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, भगवान के धरती लोक पर जन्म लेने के 3 कारण जो भगवान ने इस श्लोक में बताए। पहला कारण भक्तों का उद्धार करने, पहला। भगवान ये भी तो बोल सकते थे दुष्टों का विनाश करने, ऐसा नहीं बोला। सीक्वेंस क्या है? पहला भक्तों का उद्धार करने, दूसरा दुष्टों का विनाश करने, और तीसरा धर्म की फिर से स्थापना करने। क्योंकि धर्म की स्थापना होगी कब? जब दुष्टों का विनाश होगा, और दुष्टों का विनाश होगा तो धर्म की स्थापना होगी कब? जब भक्तों का उद्धार होगा। यदि भक्तों का उद्धार नहीं हुआ तो भक्त तो डाउन होते चले जाएंगे, डाउन होते चले जाएंगे, तो धर्म कहां से? धर्म तो डिग्रेड होता चला जाएगा। तो भगवान ने बोला मेरा पहला कारण धरती लोक पर जन्म लेने का, अपने भक्तों का उद्धार करना। यहां देखो इसके तात्पर्य में क्या लिखा। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वसुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उसने कृष्ण को जन्म लेना, उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए, कंस को मारने के लिए नहीं। भक्तों का उद्धार करने, कंस को मारने के लिए नहीं प्रकट हुए, वो हुए थे देवकी का उद्धार करने के लिए। ये भी भागवत में वर्णन है कि देवकी को कितने लाख वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं फलाने युग में तेरी कोख से जन्म लूंगा, और क्योंकि कमिटमेंट थी इसलिए वो जन्म लिया। तो कंस को मारने के लिए नहीं पैदा हुए, वो पहले से ही कमिटेड था, इसलिए वो जन्म लिया। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट होते, कंस को मारने के लिए, किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः ये कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। जैसे नरसिंह अवतार में जन्म लिया प्रहलाद को बचाने के लिए, लेकिन भगवान बोल रहे कि मैंने जन्म लिया प्रहलाद को बचाने के लिए। वो कोइंसिडेंस बस हिरण्यकश्यप का वध हो गया उसका उद्धार भी हो गया, उसका भी। पर मेरा पर्पस उसको मारना नहीं था, मेरा पर्पस तो अपने भक्त प्रहलाद का। उसने गलती से नारायण बोल दिया, उसने गलती से कि मैं हूं नारायण भैया ना, कुछ ऐसा कुछ हुआ था ना। अब जैसे भगवान राम के रूप में जब जन्म लिया तो शबरी के जूठे बेर खाए, मतंगा ऋषि के आश्रम में वो शबरी के बेर खाए। तो रावण का वध करना वो सेकेंडरी पर्पस था। भगवान खुद बोल रहे हैं श्लोक में कि मेरा पर्पस 3 पर्पस है, 3 प्रोजेक्ट्स, मेरे 3 प्रोजेक्ट्स हैं इस धरती पर जन्म लेने के लिए, कि मैं अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए जन्म लेता हूं। भगवत गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वे किसी महापुरुष के प्रति हो सकते थे, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था। 2 और 2 मिलाकर 4 होते हैं। ये गणितीय नियम प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थी के लिए। तो भी गणित उच्च स्तर तथा निम्न स्तर का होता है। 2 + 2 4 ही होते हैं ना, ये चाहे प्राइमरी क्लास में हो जाए तो, लेकिन फिर भी गणित जो उच्च स्तरीय का होता है। अतः भगवान
प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं जो परिस्थिति के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होते हैं। भगवान के सिद्धांत सेम है, वो भगवान बोल रहे हैं कि भगवान के सिद्धांत सेम हैं, लेकिन वो ऊपर और नीचे इसके अनुसार परिस्थिति के अनुसार हो सकते हैं, जैसा कि आगे बताया गया है। एक इसमें वो था जिसको मैं ढूंढ रहा था आपको बताने के लिए, वो बीच में कहीं तात्पर्य में लिखा हुआ है। यद्यपि उनका शरीर ऐसा प्रतीत होता भगवान के, हाँ ये अधूरा रह गया था हमारा। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बाल्यापन से कुमारावस्था तथा कुमारावस्था से तरुणावस्था प्राप्त करते हैं, किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पौत्र थे। कुरुक्षेत्र जब युद्ध हुआ उस समय उनके अनेक पुत्र नहीं पौत्र थे, या दूसरे शब्दों में वे भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे। भौतिक गणना यानी कि जो हमारी आज की डेट की कैलकुलेशन, उसके हिसाब से वो काफी वृद्ध थे, फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक जैसे ही लगते थे। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों काल में, भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल में सबसे वयोवृद्ध पुरुष है। राजा दशरथ के बारे में एक बार आता है कि राजा दशरथ ने जब 60,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज किया, आता है वर्णन आता है ना, 60,000 वर्ष तक। तो क्यों करते, वो मैंने आपको बता दिया कि राजा दशरथ किस युग में हुए, त्रेता युग में। उस समय आयु कितनी थी, 1 लाख। 60,000 वर्ष तक शासन करने के बाद जब एक बार उनको अपने सिर पे सफेद बाल दिखा, उन्होंने उसी दिन संन्यास ले लिया। जिस दिन उनको सफेद बाल दिखा अपने शरीर उसमें, 60,000 वर्ष तक राज करने के बाद, उसके बाद उन्होंने गुरुओं की सभा बुलाई, अपने संतों की सभा बुलाई और उनको पूछा कि इसका क्या कारण है। तो जब उनको वो कारण समझाया गया, उन्होंने उसी वक्त अपना राजपाट अपने पुत्र को देके वो संन्यास लेके चले गए। 60,000 वर्ष तक शासन करने के बाद, ये शास्त्रों में वर्णन आता है। हम तो डाई लगा लेते हैं, ऐसा नहीं भी हमारे नहीं नजर आएंगे। किसके बाद ये सोच रहे हैं कि अपने हम लोग अपने बाल डाई करते हैं। मैं भी किसके बाद से नहीं है। नहीं, आप ये सोच रहे हैं कि हमें वैराग्य नहीं आता होता। हम 60 साल का टाइम कर रहे हैं, 60 साल हो गए, 60 साल तक करनी है। 60 कहाँ पहुंचे थे? 60 हो गए, 59 का बढ़ गया। अच्छा, 8वें श्लोक में थे हम। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने और इसके लिए मैं जन्म लेता हूं। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। इसके बाद ही ना हो फिर। हाँ, वो भी ठीक है, गंजाई हो जा, दिखेंगे नहीं बाल, झंझटी खत्म। अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। एक डाउट रह गया मेरे को वो दिख नहीं रहा, मैंने वो बड़ा जरूरी था। हाँ, ये मिला। त्रेता युग में के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर से, पहले श्लोक में आ गया मैं दोबारा से, ये मेरे मन में खटक रही थी बड़ी देर से चीज। त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया, और मनुष्यों के जनक मनु ने, मनुष्यों का जनक मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु से इस पृथ्वी के शासक थे। इक्ष्वाकु कौन थे? इस पृथ्वी लोक के शासक थे और रघुकुल के पूर्वज थे। हाँ, जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। रघुकुल के पूर्वज कौन थे? इक्ष्वाकु। तो भगवान श्री कृष्ण यहां बोल रहे हैं कि मैंने इक्ष्वाकु को भी, उससे पहले भी इक्ष्वाकु को भी ज्ञान दिया, जो कि मनुष्यों के उत्पन्न करने वाले होते हैं ना। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी। यहां एक शब्द आता है, मानव समाज में मैंने ये ज्ञान तब दिया, क्योंकि मानव समाज की उत्पत्ति कब हुई? सतयुग तो देवी देवताओं का युग था, देवी और असुरों का, देवी देवताओं और असुरों का युग था सतयुग। उसके बाद वो देवी देवता यहां से उड़ना और वहां उड़ना, वो सब लगभग धीरे धीरे खत्म होने लग गया। राक्षस प्रकट हो गया, देवता प्रकट हो गए, ये हो गया, वो गया, वो सतयुग था। सतयुग के बाद आ गया त्रेता युग। त्रेता युग जब आया तो त्रेता युग के शुरुआत में इंसानों की उत्पत्ति हुई। उस समय वो चमत्कार, महाभारत में कभी आपने इतने ज्यादा चमत्कारों का वर्णन, रामायण में जब आप देखोगे तो रामायण में था कि असुर, ये शूर्पणखा यहाँ हा। महाभारत में थोड़ा प्रैक्टिकल जैसा था, इधर से तीर चल रहा है, उधर से वो कोई ऐसा चमत्कार जहां से गायब हो गया, वहां प्रकट हो गया या उड़ के, ऐसा तो नहीं था महाभारत में कहीं। रामायण में ये था, क्योंकि रामायण के टाइम में उसका प्रभाव था।
वो देवी और असुरों का प्रभाव था। रावण राक्षस था। महाभारत में कोई ऐसा कोई बड़ा बड़ी राक्षसों का वर्णन तो नहीं आया है, हल्का सा महाभारत में भी है, क्योंकि द्वापर युग खत्म हो रहा था और कलयुग शुरू हो रहा था। अब कलयुग में वैसे राक्षस हा 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 वो वैसे 10 सिर वाले राक्षस या बिना मुंडी ऐसे तो नहीं है ना। मैं तो सबसे बड़ा है ये अहंकार रूपी राक्षस है। हे अर्जुन जो मेरे, ये थोड़ा छूट गया था, मेरे मन में ठक ठक कर रहा था, बार बार दस्तक दे रहा था, तो मेरे को लगा ना। हे अर्जुन जो मेरे आविर्भाव और कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। छठे श्लोक में भगवान ने दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। छठे श्लोक में किया कि मैं कैसे आया, क्यों आया और मेरा पर्पस क्या है, ये छठे सातवें श्लोक में आ गया। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है वह इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। कौन? ये चीज समझ आता है, समझ जाता है, इस दिव्य ज्ञान को समझ जाता है। अगर इस दिव्य ज्ञान को समझ लेने से भी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, लेकिन सबसे पहले वो दिव्य ज्ञान दिमाग में घुसना चाहिए। भवबंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति से तदात्म्य प्राप्त करने के रूप में मिलती है, वह आंशिक होती है और भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। भौतिक संसार में लौट आने का भय और भौतिक संसार में वापस नहीं आना, इसके बारे में भी अभी हम बहुत डिस्कशन करेंगे कि कौन भौतिक संसार में वापस आता है और कौन भौतिक संसार में वापस नहीं आता, क्यों आता है और क्यों नहीं आता। अभी बड़े डाउट होते हैं कि अभी फलाने का बच्चा बेचारा इतना साल का था, वो मर गया, ये हो गया, वो हो गया। ये सब इसके बारे में इतनी डिटेल एक्सप्लेनेशन, इतनी डिटेल, आपका मन का कोई सवाल गीता खत्म होने के बाद रह जाएगा तो मुझे बोलूंगा। यहां पर श्लोक निकालूंगा, एक लाल किताब होती है ना, लाल किताब, ऐसे ए लो जी पढ़ो आपके सवाल का जवाब। जब आप 700 श्लोक हम एक साथ बैठ के पढ़ेंगे, आपके मन का एक एक का सवाल मैं श्लोक निकालूंगा और बोलो ये बोल तो दिया भगवान ने, और क्या चाहिए आपको। इन्हीं 700 श्लोकों में मैं दिखाऊं, आज भी दिखा सकता हूं, लेकिन वो कंटिन्यूटी नहीं होगी, कंटिन्यूटी टूट जाएगी, है ना। तो इसके बाद आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, 10वां श्लोक है, मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। अब यहां भगवान फिर 3 चीजें बोल रहे हैं, आसक्ति, भय तथा क्रोध। आसक्ति क्या होती है? अटैचमेंट, भय, फियर, और क्रोध, एंगर। आसक्ति, अटैचमेंट किसको लेके? अपने, लिखो अटैचमेंट, फियर एंड एंगर। आपको श्लोक जिंदगी भर याद रहे इसलिए मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें लिखवा रहा हूं, आपको आसान रहेगा लिखने के लिए। लिखोगे अगर आप अटैचमेंट ऐसे लिखो, अटैचमेंट, फियर एंड एंगर, नीचे को लिखो अटैचमेंट, दूसरी लाइन में फियर, तीसरी लाइन में एंगर। अटैचमेंट का मतलब होता है आसक्ति, फियर हो गया भय, और क्रोध हो गया एंगर। अटैचमेंट के आगे लिखो अटैचमेंट किसको लेके? हमें अटैचमेंट किसको लेके है? अपने पिछले जन्म को लेके तो नहीं अटैचमेंट है, या अगले जन्म को लेके तो नहीं अटैचमेंट है, अपने प्रेजेंट को लेके, मुझे आज चाहिए था, अपने प्रेजेंट को लेके हमें अटैचमेंट है ना। अटैचमेंट के आगे लिखो प्रेजेंट। और फियर किसको लेकर है? अपने फ्यूचर को लेके। पीछे के थोड़ी भी हम घबराते हैं, तो हो गया जो होना था, कल पता नहीं क्या होगा, ये होगा। फियर है अपने फ्यूचर को लेके, और एंगर किसको लेके है? पास्ट को लेके। मैंने ऐसा करना था, मैं नहीं कर पाया, मुझे ये था, मुझे वो था, उसको लेके गुस्सा है, उसको लेके गुस्सा है। तो प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पास्ट, इन सब के आगे लिखो टेंस। वे हो गया प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट, पास्ट और, तो दे कंटेमिनेट अस, हमें ये बांधते हैं। कौन? आसक्ति, भय तथा क्रोध। भगवान क्या बोल रहे हैं? आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में, भूतकाल क्या हुआ?
पास्ट में, पहले बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं ऑलरेडी। इसके एग्जाम्पल्स हैं कैसे व्यक्ति मेरे ज्ञान से वो हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। यहां पर 10 श्लोक हमारे पूरे हुए मान लो, तो 1 से लेकर 10 श्लोक में भगवान ने अपने बारे में सारांश में, संक्षेप में वर्णन किया। 1 से 10 श्लोक में अपने बारे में हल्के से सारांश में वर्णन किया। इसके बारे में अब तक की जो हमारी इंपॉर्टेंट लर्निंग है वो क्या है? अब तक की इन 10 श्लोकों की इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या है? इन 10 श्लोकों की इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि 3 कारणों से इस प्रणाली की स्थापना करने के लिए मैंने फिर से जन्म लिया और सूत्रपात के रूप पर अर्जुन तुमको चुना। उसका भी एक कारण था कि तुमको ही क्यों चुना? क्योंकि तुम मेरे मित्र और सखा हो। कब से? अभी से नहीं, जन्म जन्मांतर से। सूर्यदेव विवस्वान को जब मैं ये ज्ञान दे रहा था उस समय भी तुम थे। उसके बाद नर और नारायण के रूप में भी हम एक साथ थे। ये भागवत में है, नर और नारायण, नर अर्जुन थे। जैसे आपको पता ही होगा, मेरे को तो बहुत ज्यादा डिटेल है, राम और लक्ष्मण का भी कोई लिंक है क्या? वो शेषनाग और कुछ है, ऐसा कुछ है ना, कुछ है ना कहीं। वो लक्ष्मण और लक्ष्मण जो है वो शेषनाग का अवतार है। शेषनाग कौन है? विष्णु का जो शेषनाग होता है ना वो। तो विष्णु के अवतार कौन है? राम। तो राम का साथी कौन? लक्ष्मण। तो विष्णु के साथी वो शेषनाग। तो ऐसा कुछ है इसमें लिंक। ऐसा ही लिंक कहीं कृष्ण और बलराम का भी है। अब मेरे को तो बहुत ज्यादा इतना है राम और लक्ष्मण और शेषनाग कुछ है ना, ये तो लिंक्ड है। तो यहाँ भगवान ने बोला कि ये मेरे पार्षद है, तुम मेरे साथ साथ चलते हो। लक्ष्मण जी उनके छोटे भाई थे, तो उसके बाद कुछ भगवान से जहां ये अब मेरे को बड़ा बनाओ, तो तब बना वो था। लेकिन थे तो वही ना, थे वही वो पार्षद। तो या भगवान ने एक्सप्लेनेशन की कि मेरे पार्षद और मैं, हम लगभग साथ साथ ही चलते हैं, है ना। तो दूसरा मैं स्वयं अवतरित होता हूं। क्यों? मेरे को भगवान बोलते हैं कि मेरे को स्वयं अवतरित होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मेरे को फिर से अवतरित होना पड़ता है। और तीसरा, यदि उसके बाद मैं अपने भक्तों को आगे, अपने प्रचार के लिए आगे आगे वो भक्त जो है वो चलते रहते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि इस ज्ञान को कैसे उतार सकते हैं अपने जीवन में? दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में कैसे उतारें, ये प्रश्न उठता है। दिव्य ज्ञान तो ठीक है, ये तो हो, समझ लिया हमने, 4,32,000 सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इसको याद रखने के लिए आपको आसान है ये। जैसे भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कितने बोले? अर्जुन ने कितने बोले? और उसने, धृतराष्ट्र ने, संजय ने 40। तो टोटल 700 हुए। जीवन भर शायद आपको ये याद रहे। बड़े बड़े लोगों को पूछो आपकी भगवत गीता में कितने श्लोक है, तो किसी को पता नहीं होगा। किसी ने सुन भी लिया होगा तो बोल देंगे हाँ 700 श्लोक है, लेकिन वो 700 में सीरीज में क्या है क्या नहीं है तो आपको पता चल गया। तो ऐसे ये इसमें हम धीरे धीरे करके हम समझ जाएंगे। वैसे ही कलयुग की उम्र, उसके बाद द्वापर की उम्र, कलयुग कली सिंगल, द्वापर त्रेता 3, सतयुग तो फिर उसको 4x के साथ याद रख सकते हो। तो मतलब कि बेस पर जो सीरियल वाइज ऐसे है, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग ऐसा ही। आजकल कलयुग है, आजकल कलयुग है, सीरियल समझो ना, आजकल कलयुग है। इससे पिछला युग जो था वो था द्वापर, उससे पिछला था सतयुग, त्रेता, उससे पिछले था सतयुग। तो अगर आपने क्रम में लिखना हो तो क्रम ऐसे नहीं लिखोगे आप, क्रम लिखोगे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये क्रम है इसका, क्योंकि सबसे पहला युग सतयुग आता है, सबसे पहला। अब जब कलयुग के बाद फिर से सतयुग आएगा, और ऐसे ऐसे कितने युग होने के बाद ब्रह्मा का जी का एक दिन और एक रात होगी। और जब एक रात होगी उस समय क्या होगा उसके बारे में भी इसमें वर्णन आएगा कि जब ब्रह्मा जी की एक रात हो जाएगी। 365 दिन का एक दिन होता था। हाँ, 365 दिन का नहीं, एक साल, कई साल है। इसमें आगे आएगा वर्णन, इसमें आगे आएगा वर्णन कि कितने करोड़ सालों का एक दिन होता है और उतने ही करोड़ सालों की एक रात होती है। जब
करोड़ सालों की वो रात आएगी, उस समय हम लोग कहां जाएंगे, जीव कहां जाएंगे, वो आत्माएं कहां जाएंगी, उसके बारे में भगवत गीता में वर्णन है कि जब वो पृथ्वी दूसरे ग्रह से टकरा जाएगी, ये क्या होगा, ये कितने लाख सालों के बाद होगा, सब वर्णन इसमें ही है, इसी में है। आएगा आगे हम समझेंगे, इसी को समझेंगे, है ना। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। यह है आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, आध्यात्मिक साकार रूप में भय और आत्मा की हताशा। चलो ये सब तो आप खुद पढ़ ही लोगे। प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए, इससे मनुष्य ऐसे अगली अवस्था से गुरु दीक्षित होकर नव दीक्षित भक्त के अनुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है। ये सब भी आप कोशिश किया करो, इस तात्पर्य को अगर आप घर में पढ़ के आओगे तो और आसान हो जाएगा। तो यहां भगवान ने पीछे बोला था कि गुरु परंपरा के द्वारा मैंने इस योग विद्या को आगे से आगे पहुंचती है ये। तो यहां पर एक जहां ये पहला अध्याय, ये गीता हम तक कैसे पहुंची, या पहले अध्याय में एक ये पेज है जहां ये लिखा हुआ कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि, इसको आप देखोगे तो इसमें लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान, सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने ज्ञान दिया नारद को। ये देखो आप पढ़ो, इस पेज को निकालो, सबसे पहले 30 नंबर पेज है, 30। ये गुरु परंपरा, ये और यही चीज चौथे अध्याय के पहले श्लोक में भी है कि ये ज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त हुआ। जैसे था ना भी हमने पढ़ा, ये ज्ञान गुरु परंपरा द्वारा आगे से आगे ये पहुंचा। इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया। ये चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक था ना। इसी प्रकार ये परम विज्ञान, तो इसकी ये क्यों बोला, सबसे पहले श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया ब्रह्मा को, ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया नारद को, नारद ने ज्ञान दिया व्यास को, व्यास ने मधव ने पद्मनाभ, नरहरि, माधव, अबुदक्ष, जय तीर्थ, ऐसे ऐसे करके ये 31 गौरी शंकर 30, फिर 31वें नंबर पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती और 32वें नंबर पर ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिन्होंने ये भगवद गीता की टीका की। मतलब जो टिप्पणी हम आज पढ़ने वाले हैं, ये टिप्पणी हम तक कहां से पहुंची, कैसे पहुंची, इसके बारे में थोड़ा सा वर्णन इसमें है। तो यहां भगवान ने यह बोला था कि गुरु परंपरा के द्वारा लिया गया ज्ञान ही, अब मान लो आप किसी चीज से अपने टीचर से 2 गुना 2 4 पढ़ रहे हो, तो तब आप आगे भी किसी को 2 गुना 2 4 ही पढ़ा दोगे ना। अगर कोई टीचर बोल रहा है कि नहीं 2 गुना 2 4 के 2 जमा 2 4 है तो एक्चुअल में 2 जमा 2 भी 4 ही है, लेकिन 2 गुना 2 भी 4 है। तो ये इसके बारे में थोड़ी सी इसमें व्याख्या है, तो हम इसको आज इतना ही करेंगे। इसके बाद हम जैसा कि हर बार हम 2-3 सेशन से हम डिस्कशन में बैठ रहे हैं, आधा पौना घंटा 1 घंटा, आज भी हम जो बैठना चाहे वो हमारे साथ डिस्कशन में बैठ सकते हैं। और जो इसको भी हम रिवाइज करना चाहें तो इसको भी रिवाइज कर सकते हैं, और कुछ पीछे के अध्यायों में कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जितना अगर मेरे को पता है मैं उतना बताने की कोशिश करूंगा। कोई है डाउट किसी को, पिछले चैप्टर्स में किसी में उसमें कोई ऐसा कुछ पूछना चाहते हो कोई, तो